हेलो गाइस, कैसे हो आपसे? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। गाइस, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने इंटरनेट डेटा को जल्दी खत्म होने से बचा सकते हो। ठीक है, क्योंकि गाइस आज के टाइम पे काफी सारे लोगों की यही शिकायत होती है कि हमारा जो इंटरनेट डेटा है वो जल्दी से खत्म हो जाता है। हम अपने फोन में पूरा दिन इंटरनेट का यूज नहीं कर पाते हैं। इस वीडियो में गाइस मैं आपको कुछ ऐसे सेटिंग के बारे में बताने वाला हूं, कुछ ऐसे ट्रिक्स बताने वाला हूं जिसको आप यूज करके अपने इंटरनेट डेटा को आप सेव कर पाओगे और गाइस अपने फोन में आप पूरा दिन इंटरनेट का यूज कर पाओगे। क्योंकि गाइस काफी सारे लोगों के साथ में ऐसा होता है कि वो अपने फोन में बिल्कुल भी इंटरनेट का यूज नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी उनका जो इंटरनेट डेटा होता है वो 400-500 MB ऑटोमेटिक कट हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसका उनको पता भी नहीं चलता कि आखिर इंटरनेट डेटा कहां पे यूज हुआ है। ठीक है, वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, काफी ज्यादा जरूरी है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को पूरा जरूर देखेगा। और गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अब आपको सबसे पहले YouTube को ओपन करना है। ठीक है, क्योंकि गाइस हम YouTube को सबसे ज्यादा यूज करते हैं, तो सिंपली आपको YouTube को ओपन करना है। इसके बाद आपको यहां प्रोफाइल पे क्लिक करना है। अब आपको यहां पे नीचे एक ऑप्शन मिलेगा सेटिंग का। ठीक है, आपको सेटिंग को ओपन करना है। जब आप यहां पे सेटिंग को ओपन करोगे तो आपको काफी सारे ऑप्शन मिलेंगे। सेकंड नंबर पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा डेटा सेविंग। ठीक है, आपको इस पे क्लिक करना है। यहां से गाइस आपको YouTube में डेटा सेविंग मोड को इनेबल कर देना है। ठीक है, जब आप यहां से डेटा सेविंग मोड को इनेबल कर दोगे तो दोस्तों वो YouTube ज्यादा डेटा कंज्यूम नहीं करेगा। ठीक है, इस तरह गाइस आपको पहला सेटिंग कर लेना है। इसके बाद गाइस आपको यहां पे बैक आना है और प्ले स्टोर को ओपन करना है। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद आपको प्रोफाइल को ओपन करना है। अब आपको यहां पे सेटिंग को ओपन करना है। ठीक है, इसके बाद आपको यहां पे एक ऑप्शन मिलेगा नेटवर्क प्रेफरेंस, आपको इस पे क्लिक करना है। अब गाइस आपको यहां पे तीन काफी इंपॉर्टेंट ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, यहां पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑटो अपडेट एप्स। ठीक है, आपको इसको ओपन करना है। इसमें आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, ओवर एनी नेटवर्क, ओवर वाईफाई वनली, डोंट ऑटो अपडेट एप्स। आपको सिंपली थर्ड वाला ऑप्शन टिक कर देना है, क्योंकि गाइस हमारे फोन में काफी सारे एप्लीकेशन होते हैं जिनके अपडेट्स डेली आते रहते हैं। ठीक है, आपको गाइस यहां पे थर्ड वाला ऑप्शन टिक कर देना है, क्योंकि गाइस जब भी किसी भी एप्स का अपडेट आता है, अगर आप यहां पे ओवर एनी नेटवर्क कर दोगे तो ऑटोमेटिक आपका जो एप्लीकेशन है वो अपडेट हो जाएगा, जिससे गाइस आपका जो इंटरनेट डेटा है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, काफी सारे लोगों के साथ में यही होता है कि जब उनके फोन में जितने भी एप्लीकेशन होते हैं उनका जब भी अपडेट आता है तो वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाते हैं और गाइस उनका 400-500 MB डेटा जल्दी से खत्म हो जाता है। तो सिंपली गाइस आपको यहां पे डोंट ऑटो अपडेट ऐप पे टिक कर देना है। जब आप चाहोगे तभी गाइस आप अपने फोन के एप्लीकेशन को अपडेट करोगे। ठीक है, क्योंकि गाइस मैं आपको दिखा दूं कि यहां पे डेली अपडेट आता रहता है। जैसे यहां पे हम मैनेज एप्स एंड डिवाइस पे क्लिक करते हैं। अब गाइस आप यहां पे देख सकते हो इन एप्लीकेशन का अपडेट आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अगर हम इन एप्लीकेशन को एक साथ में अपडेट करेंगे, ऑटो अपडेट पे सेट कर देंगे, तो हमारा जो इंटरनेट डेटा है वो 400 से 500 MB डेटा खत्म हो जाएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो सिंपली गाइस आपको प्ले स्टोर में इस सेटिंग को ऑन कर देना है। अब गाइस आपको व्हाट्सएप को ओपन करना है। ठीक है, व्हाट्सएप को ओपन करने के बाद आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है, सेटिंग में जाना है। अब दोस्तों आपको यहां पे एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन मिलेगा स्टोरेज एंड डेटा, आपको इस पे क्लिक करना है। इसके बाद गाइस आपको यहां पे तीन काफी इंपॉर्टेंट ऑप्शन मिलते हैं। ठीक है, पहले नंबर पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा व्हेन यूजिंग मोबाइल डेटा, आपको इस पे क्लिक करना है। यहां पे गाइस आपके व्हाट्सएप में सभी पे टिक लगा होगा। ठीक है, आपको यहां से इन सबको अनटिक कर देना है, क्योंकि गाइस काफी टाइम ऐसा होता है कि हमारे व्हाट्सएप पे बहुत सारे फोटोज आते हैं, वीडियोज आते हैं, डॉक्यूमेंट आते हैं, ऑडियो आते हैं, जिनकी हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है। ठीक है, वो ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाते हैं, जिससे गाइस हमारा जो इंटरनेट डेटा होता है वो जल्दी से खत्म हो जाता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग 100-100, 50-50 फोटोग्राफ्स भेज देते हैं और गाइस हम उसको डाउनलोड नहीं करते हैं, तब भी वो ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाते हैं, हमारे गैलरी में सेव हो जाते हैं, जिससे हमारा जो इंटरनेट डेटा है वो जल्दी से खत्म हो जाता है। तो सिंपली गाइस आपको इनको अनटिक कर देना है। जब आप इनको अनटिक कर दोगे तो जब आप फोटो पे क्लिक करोगे तभी वो फोटो डाउनलोड होगा। ठीक है, अगर वीडियो है तो वीडियो पे आप क्लिक करोगे तभी वीडियो डाउनलोड होगा। इस तरह गाइस आप यहाँ पे सेटिंग कर सकते हो। ठीक है, आपको यहाँ पे इन सबको अनटिक करके रखना है। ये रहा तीन सेटिंग। ठीक है, आपको एप्लीकेशन में तीन सेटिंग करना है। इसके बाद गाइस आपको सेटिंग में जाके कुछ सेटिंग ऑन करना होगा। ठीक है, आपको यहाँ पे फोन के सेटिंग में जाना है। फोन के सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा सिम कार्ड एंड मोबाइल डेटा, आपको इस पे क्लिक करना है। इसके बाद गाइस आपको यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन मिलेगा डेटा यूजर्स का। ठीक है, आपको इस पे क्लिक करना है।
इसके बाद गाइस आपको यहां पे नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा डेटा सेविंग का, ठीक है। आपको इस पे क्लिक करना है, यहां से आपको डेटा सेविंग को ऑन कर देना है, ठीक है। जब आप फोन के डेटा सेविंग को ऑन कर दोगे तो बैकग्राउंड में कोई भी एप्लीकेशन रन नहीं करेगा। बैकग्राउंड में एप्लीकेशन जब रन नहीं करेगा तो वो डेटा को कंज्यूम नहीं करेगा, यानी इंटरनेट डेटा को वो एप्लीकेशन यूज नहीं करेगा, ठीक है। आपको सिंपली यहां से डेटा सेविंग मोड को इनेबल कर देना, ठीक है। अब आपको सिंपली बैक आना है। बैक आने के बाद गाइस आपको यहां पे एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन मिलेगा मोबाइल डेटा लिमिट का, ठीक है। आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है। इसके बाद गाइस आपको यहां पे 3 इंपॉर्टेंट ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। आपको यहां पे सेकंड नंबर पे एक ऑप्शन मिलेगा डेली डेटा यूजेस का, ठीक है। आपको इस पे क्लिक करना है। अब गाइस आपको यहां पे सेट करना होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपको एक दिन में 1.5 GB डेटा मिलता है, ठीक है, और आप चाहते हो कि 1 GB डेटा खत्म हो जाए, 500 MB जो डेटा है वो बचा रहे। जैसे पूरा दिन हम यूज करें, 1 GB डेटा खत्म हो, रात के लिए 500 MB डेटा हमारा सेव रहे, ठीक है। अब दोस्तों आपको यहाँ पे लिमिट सेट करना होगा। मान लीजिए कि आपको 1.5 GB डेटा मिलता है तो आपको यहाँ पे 1 GB सेट कर देना, ठीक है। जब आप 1 GB डाल दोगे तो जैसे ही 1 GB डेटा खत्म होगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपका जो इंटरनेट डेटा है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, ठीक है। और गाइस आपको पता चल जाएगा कि आपने 1 GB डेटा यूज कर लिया है, 500 MB डेटा सिर्फ बचा है। तो इस तरह गाइस आपको यहाँ पे सेट कर लेना है। अगर आपको 2 GB मिलता है तो आप यहाँ पे 1 GB डाल सकते हो। 1 GB जैसे ही खत्म होगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि 1 GB खत्म हो चुका है, आपका सिर्फ 1 GB डेटा सेव है। इस तरह गाइस आप यहाँ पे डेटा लिमिट को यूज कर सकते हो। ये काफी यूजफुल फीचर है। जैसे हमें 1.5 GB डेटा मिलता है, ठीक है, 1.5 GB, तो यहाँ पे हम 1 GB डाल देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम इसको सेव कर देते हैं। अब गाइस यहाँ पे हमने 1 GB का लिमिट सेट कर दिया है। जैसे ही 1 GB डेटा खत्म हो जाएगा हमारा, तो होगा क्या कि हमारा जो इंटरनेट है वो बंद हो जाएगा और गाइस हमें नोटिफिकेशन आ जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो डेटा है 1 GB वो खत्म हो चुका है, सिर्फ 500 MB डेटा बचा हुआ है। तो दोस्तों आप इस तरह इस फीचर को यूज कर सकते हो और गाइस इससे आपको पता चल जाएगा कि कितना डेटा आपका बचा है, कितना यूज हुआ है, और गाइस उसी हिसाब से आप अपने डेटा को मैनेज कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों आपको फिर से बैक आना है, ठीक है। बैक आने के बाद आपको यहां पे नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सॉफ्टवेयर अपडेट का, ठीक है। आपको इस पे क्लिक करना है। अब दोस्तों आप यहां पे देख सकते हो हमारे फोन में एक नया सॉफ्टवेयर अपडेट आया हुआ है। इस तरह गाइस आपके फोन में सॉफ्टवेयर का अपडेट आता रहता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि ऑटोमेटिक हमारा जो सॉफ्टवेयर होता है वो डाउनलोड हो जाता है और हमारा जो इंटरनेट डेटा है वो जल्दी से खत्म हो जाता है। सिंपली गाइस आपको यहाँ पे सेटिंग को ओपन करना है। आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा ऑटो डाउनलोड, ठीक है। आपको इस पे क्लिक करना है। काफी सारे लोगों के फोन में मोबाइल डेटा पे सेट होता है, ठीक है, जिसकी वजह से गाइस जब भी हमारे फोन में कोई भी सॉफ्टवेयर का अपडेट आता है तो वो ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाता है, जिससे गाइस हमारा जो इंटरनेट डेटा है वो जल्दी से खत्म हो जाता है। हमें इसके बारे में पता भी नहीं चलता है, क्योंकि गाइस जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो लगभग 1 GB, 1.5 GB, 2 GB के होते हैं और हमारा सारा डेटा, इंटरनेट डेटा वो खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे डू नॉट अलाउ पे टिक कर देना है। जब आप चाहोगे तभी गाइस आप अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट कर पाओगे, ठीक है। इस तरह गाइस आपको यहां से इस सेटिंग को कर लेना है। इसके बाद आपको एक और सेटिंग करना है अपने फोन में, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट सेटिंग है। आपको सिंपली बैक आ जाना है। आपके फोन में एक एप्लीकेशन होगा जिसका नाम है ऐप मार्केट, ठीक है। हम यहां पे सर्च कर लेते हैं ऐप मार्केट। दोस्तों ये फोन के साथ में एप्लीकेशन आता है, ठीक है। हो सकता है कि आप MI का फोन यूज करते हो तो वहां पे कोई और नाम का एप्लीकेशन हो, तो सिंपली आपको इस एप्लीकेशन को सर्च कर लेना है। दोस्तों ये जो एप्लीकेशन है ये सेम प्ले स्टोर की तरह है, ठीक है। यहां से आप अपने फोन में काफी सारे एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हो। इसमें भी आपको एक सेटिंग करना होगा। आपको यहाँ पे प्रोफाइल पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको सेटिंग को ओपन करना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे एक ऑप्शन मिलेगा ऑटो अपडेट एप्स, ठीक है। आपको इस पे क्लिक करना है। दोस्तों आपको यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन टिक कर देना है, डू नॉट ऑटो अपडेट एप्स। जैसे आपने प्ले स्टोर में सेट किया था सेम यहाँ पे भी आपको टिक कर देना है, क्योंकि गाइस इस एप्लीकेशन से भी हमारे फोन में जितने भी एप्स हैं वो अपडेट हो जाते हैं, ठीक है। तो सिंपली आपको यहाँ पे इसको अनटिक करके रखना है। सिर्फ आपको अपने फोन में इतना सेटिंग करना है और गाइस आपका जो इंटरनेट डेटा है वो कभी भी जल्दी खत्म नहीं होगा, ठीक है। अगर आपको 1.5 GB डेटा मिलता है तब भी आप पूरा दिन यूज कर पाओगे, 2 GB मिलता है तब भी आप पूरा दिन यूज कर पाओगे। सिर्फ आप अपने फोन में इतना सेटिंग कर लो, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो यार। चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो बनाता रहता हूं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।